यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उसी नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण को भी एक लड़का मिल गया और उसने उस लड़के से को यह वचन दे दिया कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। उधर ब्राह्मण का लड़का जो पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वादा करके आ गया। कुछ समय बाद बाप और बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है, वहां एक तीसरा लड़का मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी सोच में पड़ गए। देववियोग से हुआ यह कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झड़वाने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और झोंपड़ी डालकर वहीं रहने लगा। तीसरा लड़का योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ा नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को छिड़का, मारा, पीटा। फिर वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर उसका पिता भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुके लड़के को फिर से जीवित कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उसने लड़की को जलाया गया था, वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के भी वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों लड़के उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, यह बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी पत्नी हुई। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर लड़की को जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका।